वो आज तक ही है? क्या आगे उतनी बुरी तस्वीर नहीं होगी? आज की जो करेक्शंस हैं या फिर जो रीसेंट जो करेक्शंस 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, क्या बाजार में आपको एंट्री का मौका दे रहे हैं? ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं व्हाइट ओक कैपिटल के सीईओ आशीष सोमैया। आशीष जी, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका आज समय देने के लिए और ऐसे मौके पर बातचीत करने के लिए जब निवेशकों में बहुत ज़्यादा भय है, डर का माहौल है। हालांकि ऐसी कोई बुरी खबरें अभी तक नहीं आई हैं कोविड को लेकर, और पहले के जो लेसन्स हैं उससे अगर हम सीख लें तो बाजार शार्प रिबाउंड देता है। तो वो लोग, उन लोगों को क्या सलाह देंगे जो बाजार में निवेशित हैं, डर के माहौल में कहीं ना कहीं अभी बिकवाली कर रहे हैं, और ऐसे लोग अभी जो मौके की तलाश में थे, क्या ये सही चीज है, सही समय है पिक एंड चूज करने का बाजार में, या आपको लगता है कि थोड़ा सा ठहर जाए तो बेहतर होगा? सीधा जवाब ये है, जैसे थोड़ा समय पहले मेरे अजय जी से भी बात हुई थी आप ही के चैनल पे, तो मेरा ऐसा मानना था कि मार्केट जो है हमारा काफी डीकपलिंग वगैरह की बहुत ज्यादा बात हो रही थी। और क्या है कि हम लोगों को, निवेशकों और हम सबको आर्थिक व्यवस्था और कंपनियों का जो परफॉर्मेंस है उसको अलग रखते हुए शेयर बाजार को अलग तरीके से आकलन करना चाहिए। क्योंकि शेयर बाजार में अगर आप देखेंगे तो मैं थोड़े समय पहले का एग्जांपल देता हूँ। अक्टूबर 2021 में हम लोग 18,500 के करीब थे निफ्टी पे, और अक्टूबर 21 से लेके अब तक भारत का जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, आर्थिक व्यवस्था, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस वगैरह जो है, वो सब में हम पॉजिटिव चीजें सुन रहे हैं। ये जो वॉर हुआ, सब कुछ कुल मिलाकर के 4-5%, 6% का अर्निंग डाउनग्रेड हुआ है। कोई बहुत भारी असर हमारे पे अब तक दिखा नहीं है। बावजूद इसके आप देखिए तो 18,500 से जून 2022 आते आते हम 15,200 पे आ गए। तो ये किस लिए हुआ था? ये बाहर के जो समाचार हैं, चाहे आप यूएस की आर्थिक व्यवस्था देखिए, वॉर का माहौल देखिए, ये सब, और इसमें तो अब चाइना का जो कोविड वाला है वो अब जुड़ गया। तो बोलने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ पे जो करेक्शन है वो हमारे लोकल फैक्टर्स को लेकर के नहीं है। हमारे यहाँ पे करेक्शन पहले भी हुआ है बाहर की चीजों को लेकर के, और अभी भी मेरा ऐसा मानना है कि बाहर के माहौल की वजह से ही हो रहा है। तो ऐसे समय में मुझे ऐसा लगता है कि हमको रुकना चाहिए। मैं ऐसा कहूंगा कि करेक्शन वॉज ओवर ड्यू। पहले थोड़े दिन पहले भी जब मेरी बात हुई थी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये डीकपलिंग वगैरह जो है ये आर्थिक व्यवस्था और कंपनियों के लिए ठीक है, लेकिन शेयर बाजार जो है वो शॉर्ट टर्म में डीकपल होता नहीं है। जब बाहर का माहौल खराब होता है, वहाँ पे जब सेलिंग होती है, वहाँ पे जब नेगेटिविटी फैलती है, तो उसका असर हमारे बाजार में भी दिखता है। तो आई थिंक जो निवेशक हैं, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों को ज्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 3-6 महीने ऊंच नीच वाली बात है। लेकिन जो साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग नए इन्वेस्टर्स जो हैं, जिनके पास अभी लिक्विडिटी है, जिनको पैसा लगाना है, उनको भी कोई बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम लोग हमेशा लोगों को बोलते हैं कि आप लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में पैसा रखिए और 6 महीने के पीरियड में धीमे धीमे इसको मार्केट में एंट्री कीजिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि इमीडिएटली कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा। आई थिंक इस तरीके की ऊंच नीच चलेगी अभी थोड़े समय के लिए। ओके आशीष जी, नमस्कार। मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। तो जो आपका व्यू था मार्केट्स पे, वो क्लियरली हम पैन आउट होते हुए देख रहे हैं। पर जैसा कि आप बोल रहे थे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत लंबे समय में देखें तो चिंता की बात नहीं है, बट ऐसे माहौल में आने वाले समय में एक स्टैगर्ड मैनर में कौन सा ऐसा आपको सेक्टर लगता है जो कि अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है? क्योंकि साल के दौरान 2022 की बात करें तो कई, जैसे ऑटो सेक्टर चमकता नजर आया, वहीं आईटी सेक्टर की जो हालत थी वो और ख़राब होती चली गई। 2023 के लिए कौन सा ऐसा सेक्टर आप मानेंगे जिससे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए वैल्यूएशंस और बाकी मूड और माहौल को देखते हुए? और साथ ही कौन सा ऐसा सेक्टर जो है आपको पसंद आ रहा है जिसकी स्टोरी जो है उभरते हुए नजर आ सकती है? तो सृष्टि जी, पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि जैसे व्हाइट ओक में हम तो पोर्टफोलियो अपना डाइवर्सिफाइड रखते हैं, हम लोग सेक्टोरल इन्वेस्टर हैं नहीं। लेकिन आपका सवाल सेक्टर्स को लेकर के है, तो मैं ये बोलूंगा कि जैसे आमतौर पे अगर आप देखें तो आर्थिक व्यवस्था का सिचुएशन, क्रेडिट ऑफ टेक, ये सब कुछ देख करके कई बार आई एम श्योर चर्चा हुई होगी कि बैंकिंग अच्छा सेक्टर है, तो वो सब दोहराने का कोई मतलब नहीं है, सभी समझते हैं वो। लेकिन उसके अलावा अगर आप मुझे बोलें तो अगले साल 2 साल या शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अगर आप बात करें, तो जो नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल जिसको हम बोलते हैं, जो पूरी की पूरी एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, रजिस्ट्रार्स, एक्सचेंजेस, पूरे के पूरे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टिसिपेंट्स, तो पूरी जो नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल्स की जो सेगमेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें काफी वैल्यू है।
दूसरा अगर आप देखें तो आईटी है। अब ऑब्वियस है कि यूएस का माहौल देख करके अगर आप ऑन ग्राउंड देखें तो आईटी कंपनीज का कोई बहुत भारी डाउनग्रेड नहीं है, कहीं 5%, कहीं 7%, कहीं 2%। लेकिन अगर आप पी मल्टीपल्स देखें, शेयर के दाम देखें, तो काफी उसमें भारी गिरावट हुई है। अब कहीं न कहीं पे जाके ये बॉटम आउट होगा और कहीं ना कहीं पे सेक्टर रोटेशन जरूर होगा। साथ ही साथ में अगर आप देखें पूरा साल ऑयल, मेटल, कमोडिटी, सिक्लिकल्स, इन सब का बोलबाला रहा क्योंकि वॉर का सिचुएशन था। लेकिन अब लॉजिकली देखिए कि अगर यूएस की आर्थिक व्यवस्था, यूरोप की आर्थिक व्यवस्था और चाइना में नया कोविड का वेव, ये सब देखें तो तेल, मेटल, कमोडिटी, सिक्लिकल, ये सब के दाम ऊपर क्यों होने चाहिए? ये तो केवल एक वॉर को लेकर के जो फियर था या सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट की बात थी, उसकी वजह से चल गया। सो आई थिंक सेक्टर रोटेशन की पॉसिबिलिटी है 2023 में। और साथ ही साथ मैं ये बोलूँगा कि 2023 की भी अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट क्वार्टर या फर्स्ट हाफ में कोई बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट चेंज होगा। बट डेफिनेटली अगर 2023 की बात होती है तो लेटर हाफ में या सेकेंड हाफ में मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा रिकवरी या रिटर्न बनने का पोटेंशियल हो सकता है। आशीष जी, वही हम आपसे जानना चाहेंगे। दरअसल देखिए, जो निवेशक होते हैं, जो दर्शक होते हैं, उनके मन में होता है कि बाजार में यहाँ से क्या, क्योंकि इस साल देखिए बैंकिंग को लेकर बहुत ही पॉजिटिव व्यूज़ आए थे और बैंकिंग ने वो परफॉर्मेंस करके दिखाया भी। लेकिन हाल फिलहाल जो प्रॉफिट टेकिंग आई है, खासतौर से अगर हम आज की ही बात कर ले तो जो छोटे सरकारी बैंक है वहाँ पर बहुत तेज़ बिकवाली है। और कहीं ना कहीं अब ये चर्चा हो रही थी कि अब जो री रेटिंग के सारे जो ट्रिगर्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है और बैंकिंग को लेकर आगे आपका क्या व्यू होगा? इसी ओवरऑल बैंकिंग में तो कंस्ट्रक्टिव रहेंगे क्योंकि हमारा जो लोकल कंडीशंस हैं, देखिए अगर आप $22 बिलियन की या जो भी $20-22 बिलियन एफआई सेलिंग की अगर बात करें तो मैंने कहीं पे डेटा जो हम एनालिसिस करते हुए बता रहा था कि $20-22 बिलियन की जब एफआई सेलिंग थी उसमें से $10 बिलियन बैंक्स में और $9 बिलियन आईटी में थी। तो जब इतनी फॉरेन सेलिंग हुई है तो क्या सेल होगा? जो है पोर्टफोलियो में वही सेल होगा। तो काफी सारा जो बैंकिंग और आईटी है वो इन कारणों से भी सप्रेस था। लेकिन आपका सवाल जो है वो स्मॉलर पीएसयू बैंक्स या मिड कैप पीएसयू बैंक्स को लेकर है, तो आई थिंक वो उछाल तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ, अब देखिए कि जब सारे के सारे सिक्लिकल सेक्टर्स बाउंस बैक हो गए, क्रेडिट ऑफ टेक भी चलने लगा, बैंक्स की पूरी रिस्ट्रक्चरिंग और कैपिटल पोजीशन इंप्रूव हो गई, तो कहीं ना कहीं पे ये एक्सपेक्टेशन था कि ये मिड कैप बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर पीएसयू बैंक्स, ये सब इनका बिजनेस कंडीशंस इंप्रूव होगी, इस तरीके का एक्सपेक्टेशन था। लेकिन आप देखिए महीने 2 महीने में कहीं 50%, कहीं मतलब काफी एक बहुत भारी रैली हो गई, विच यू कैन से कि इसमें फंडामेंटल्स का रोल कम है और सेंटीमेंट या एक मीन रिवर्जन का रोल ज्यादा था, तो वो कतई सस्टेनेबल नहीं था। एंड आई डोंट थिंक उसमें स्पेकुलेट करना चाहिए। ओके आशीष जी, बस इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी दर्शकों को क्या कुछ आउटलुक बन रहा है और क्या कुछ वजहें अभी निकल के सामने आ रही हैं मार्केट की गिरावट पे, इस पे बताने के लिए। और